गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजय कुमार भैया है। हम लोग आज फिर से आए हैं इन्वर्स को लेकर। ये टॉपिक हमारा पिछले कुछ लेक्चर से चल रहा है और इसको आज हम थोड़ा एंड की ओर जा रहे हैं। बहुत ही आसान विषय मैंने बोर्ड लिखा हुआ है, आप ध्यान देखिएगा इसको। ये सवाल है कि cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू अगर अल्फा है तो आपको ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है। मैंने जो गिवन फंक्शन था वो लिखा है यहाँ पर। और अब आप देखिए कि यहाँ पर cos के दो फंक्शन है और बीच में क्या है प्लस, यानी cos के दो फंक्शन बीच में प्लस है। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन रहा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। फॉर्मूला क्या होता है cos इनवर्स x y 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ पर x के बजाय कौन आएगा x अपॉन a, y के बजाय कौन आएगा y अपॉन b। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ एक्स वाई यानी कि x अपॉन a इंटू वाई अपॉन b माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब आप देखेंगे जो आपको प्रूफ करना है उसमें कहीं पर भी इन्वर्स नहीं आ रहा है। जो प्रूफ करना है वहाँ पे कहीं पर भी इन्वर्स नहीं आ रहा है, तो इन्वर्स को गायब करने के लिए हमने इसको उधर ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर एक्स वाई अपॉन ए बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है यहाँ पर cos अल्फा। अब रूट को गायब करने के लिए हम रूट को एक तरफ ले लेते हैं, बाकी सबको एक तरफ ले लेते हैं। तो आप देखिएगा कि इसको ट्रांसफर किया मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग यानी कि वर्क करते हैं ताकि रूट गायब हो जाए। तो स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमको प्रूफ के अंदर इन्वर्स नहीं किया था तो इन्वर्स को गायब कर दिया। इन्वर्स को ट्रांसफर करने के बाद रूट गायब करने के लिए हमने ट्रांसफर की और स्क्वायरिंग किया। अब हमारे नेक्स्ट पेज पे ये आपका पेज नंबर फर्स्ट था, पेज नंबर सेकंड पे हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, कंटिन्यू जो ले लेते हैं आगे। वहां पर ये पेज नंबर सेकंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस अल्फा। तो कहने का मतलब मैंने सिर्फ a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है, देन वहां पर ब्रैकेट ओपन किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन। तो इस स्टेप के अंदर नया कुछ भी नहीं किया है। एलएचएस के अंदर होल स्क्वायर ओपन किया, आरएचएस के अंदर सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये माइनस के फंक्शन है, इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये माइनस का 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा है, ये दोनों माइनस के फंक्शन इधर आ गए। ये फंक्शन यहाँ पर है इक्वल टू कितना बचा 1, ये प्लस का cos स्क्वायर उधर ऐड कर दिया माइनस का हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा 1 माइनस cos स्क्वायर वो क्या मिल रहा है sin स्क्वायर अल्फा। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने लिया है, इसको आप समझिएगा। और इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन पे आ रहे हैं वो आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। ये भी क्वेश्चन है देना, आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि 2 tan इनवर्स x sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको प्रूफ करना है। इसके अंदर एक फंक्शन मैं खुद से लेता हूँ, मुझे पता है कि ये तीनों जो है वो 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले हैं। ये 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले हैं, बट आपको अगर प्रूफ आ जाए तो इस प्रूफ को हम कैसे करेंगे देखना, बहुत ही आसान। ये सिंगल फंक्शन है तो प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं इसमें, इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें और इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें। कैसे? फर्स्ट पार्ट लिया हमने साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप ध्यान देखिएगा, ये ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको देखना है कि साइन इनवर्स आपको आंसर टेन में चाहिए।
आपको आंसर जब टेन में चाहिए, आप देखिए कि अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है जिसमें ऊपर क्या आ रहा है 2, ऊपर 2 है और नीचे 1 के बाद प्लस का साइन है। ऊपर क्या है 2 और नीचे 1 के बाद क्या है प्लस का साइन है। तो आपने 11th क्लास के अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला याद किया है जिसमें ऊपर 2 हो नीचे 1 प्लस हो? फिर से बोलो स्टूडेंट, ध्यान रखना, 11th क्लास के अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया है जिसमें ऊपर 2 हो और नीचे क्या हो 1 के बाद प्लस हो? तो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर का। ऊपर 2 है नीचे 1 प्लस है। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ 2 के बाद क्या है x, यहाँ पर क्या लिया मैंने tan थीटा, तो इसका मतलब x कितना हो गया tan थीटा हो गया। तो यहाँ से थीटा कितना होगा बस tan इनवर्स x। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं sin इनवर्स 2x के बजाय क्या आएगा tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर सिर्फ x के बजाय x की वैल्यू रखी है मैंने, देन sin इनवर्स ये 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे पास sin 2 थीटा हो जाएगा। sin से sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा 2 थीटा, देन 2 थीटा के बजाय थीटा की वैल्यू। तो ये फर्स्ट फंक्शन हम लोगों ने प्रूव किया है। अब सेकंड और थर्ड लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से, आप इसको देखिएगा नेक्स्ट पेज पे। तो स्टूडेंट हमारे पेज नंबर 3 पे मैं ले रहा हूँ इसी का सेकंड फंक्शन, फंक्शन था cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो ट्रिक हमने वहां पे काम में ली थी वही ट्रिक यहाँ पे काम में लेंगे। आपको देखना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है 11th क्लास का जहाँ पे ऊपर 1 के बाद माइनस आ रहा हो और नीचे 1 के बाद प्लस आ रहा हो। फिर से बोलो फ्रेंड, 11th क्लास का फॉर्मूला ऊपर 1 के बाद माइनस है, नीचे 1 के बाद प्लस है। तो आप लोगों ने फॉर्मूला याद किया है cos 2 थीटा का। फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, सिर्फ फॉर्मूला आपको देखिए कंपेयर करना है। फॉर्मूला आपको याद है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ tan स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर, तो x क्या मिल जाएगा मुझे tan थीटा। तो थीटा कितना आएगा मेरे पास tan इनवर्स x। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मैं केवल वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, x के बजाय मैंने सिर्फ x की वैल्यू रखी है, यहाँ पर x के बजाय x की वैल्यू रखी है। देन cos इनवर्स ये बन जाएगा मेरा फॉर्मूला cos 2 थीटा का, cos से cos इनवर्स कैंसिल 2 थीटा, 2 थीटा का वैल्यू मेरे को कितना मिल रहा है tan इनवर्स x। तो आपको देखिए स्टूडेंट कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 11th के फॉर्मूला दीजिए। ये थर्ड पार्ट में ले रहा हूँ 2x 1 माइनस स्क्वायर। हमने जो फर्स्ट पार्ट लिया था इसका वहां पे 2x अपॉन 1 प्लस था, तो हमने देखा था कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ऊपर 2 हो वहां 1 प्लस हो, वहां पर उस फॉर्मूले में फिलहाल फर्क क्या है, वहां पे 2 के बाद नीचे 1 प्लस था, यहाँ पे 2 के बाद नीचे क्या है 1 माइनस है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ रहा है tan 2 थीटा का। फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर का। बहुत सिंपल था उसमें। तो आप देखिए कि यहाँ पे कंपेयर करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है tan थीटा। तो x मेरे पास क्या आ रहा है tan थीटा आ रहा है, तो थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स x। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे सिर्फ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ tan इनवर्स 2x के बजाय x की वैल्यू अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर का। देन tan इनवर्स यहाँ पर ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है tan 2 थीटा के, tan से tan इनवर्स कैंसिल और 2 थीटा के बजाय क्या आएगा tan इनवर्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन यार, सिर्फ आपको 11th क्लास के फॉर्मूले याद दीजिए। अगर 11th क्लास के फॉर्मूले याद है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी आसान होने वाला है, आपको ध्यान रखिएगा। अब हमारे पेज नंबर 4 के तो स्टूडेंट्स अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसी पे डिपेंड हम लोग ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो सवाल किया था उस सवाल के अंदर हमने फॉर्मूला काम में लिया था, एज ए फॉर्मूला को हमने काम में लिया था। आज उसी फॉर्मूले को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि हमने लिया यहाँ पर RHS tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर हम लेते हैं यहाँ पर। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान। इस फॉर्मूलाज को प्रूव करने की और भी बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिखा है बोर्ड पे वही है, बट ये आसान तरीका है इसलिए मैं ले रहा हूँ। अगर आप चाहें तो
मैं कुछ आगे के लेक्चर्स के अंदर इनके डिफरेंट मेथड्स भी डालूंगा। फिलहाल मैं कॉमन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ मेथड, आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि tan इनवर्स ऐसा कौन सा फॉर्मूला है 11th का, फिर बोल रहा हूँ 11th का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ऊपर 3 के बाद माइनस हो और नीचे 1 के बाद -3 हो। फिर से बोल रहा हूँ, ऊपर 3 के बाद क्या हो, माइनस हो, नीचे 1 के बाद क्या हो, -3 हो। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको पता है tan 3 थीटा फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। अब कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 3 के बाद क्या है, x है, यहाँ पर 3 के बाद क्या है, tan है। तो मैं x को क्या मानता हूँ, tan थीटा। तो यहाँ से थीटा मेरे पास क्या आने वाला है, tan इनवर्स x फ्रॉम 1 वैल्यू कर रहा हूँ मैं, tan इनवर्स 3x के बजाय क्या आएगा मेरे पास, tan थीटा आने वाला है, x के बजाय वैल्यू x क्यूब यानी कि क्या आने वाला है, tan क्यूब थीटा 1 माइनस मेरे पास क्या आने वाला है 3 tan। सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर मैंने x के बजाय x की वैल्यू रखी है। tan इनवर्स आप देखिए पूरा फंक्शन, ये पूरा फंक्शन किसके इक्वल है, tan 3 थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या हो जाएगा 3 थीटा और 3 tan इनवर्स x। तो ये हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन किया है, बहुत ही आसान, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे था डिपेंड। इसको आप देखिएगा ध्यान से। मैं कंटिन्यूस में पेज नंबर 5 ले रहा हूँ ताकि हम लोग को वेट ना करना पड़े बीच में। आप तो स्टूडेंट्स अब जो क्वेश्चन ले रहे हैं आप ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई गिवन है। इसके बेस पे आपको प्रूफ करना है कि पूरा का पूरा फंक्शन किसके इक्वल होगा, यहाँ पर पाई के इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एल ले रहा हूँ। एल के अंदर tan इनवर्स x अपॉन बी सी लिया, tan इनवर्स स्टूडेंट बी एक्स अपॉन सी ए लिया, यहाँ पर स्टूडेंट tan इनवर्स सी एक्स अपॉन मैंने क्या ले लिया, ए भी ले लिया। कितने tan है यहाँ पर, 3 है। 3 tan के अंदर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अगर किसी के दिमाग में आधा सारे काम करते हैं, फर्स्ट 2 को ले लेंगे, जो आंसर आएगा उसको थर्ड से करेंगे, वो भी सही है। बट आप देखिए कि यार यहाँ पर a ऊपर है, यहाँ a अपॉन में है, b नीचे है, b ऊपर है। तो 2 को लेने के बजाय अगर 3 को एक साथ लेंगे तो फंक्शंस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आप 2 tan को लेके भी कर सकते हैं, और अगर 3 को लेके करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को इजी होने का मौका मिल जाएगा। 3 tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। फॉर्मूला होता है x प्लस y प्लस z माइनस का x y z 1 माइनस x y y z एंड z। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है। इसमें x के बजाय कौन आ गया यहाँ पर, रूट एक्स अपॉन बी सी, प्लस y के बजाय कौन आ गया यहाँ पर, बी एक्स अपॉन सी ए, z के बजाय कौन आ गया यहाँ पर, सी एक्स अपॉन ए बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन माइनस का एक्स वाई जेड यानी कि ए एक्स अपॉन बी सी, बी एक्स अपॉन सी ए एंड सी एक्स अपॉन ए बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड माइनस का एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स वाई का मतलब क्या होता है, ए एक्स अपॉन बी सी, वाई कितना है बी एक्स अपॉन सी ए, माइनस बी एक्स अपॉन सी ए, सी एक्स अपॉन ए बी, वाई जेड हो गया। देन जेड एक्स यानी कि ये दोनों फंक्शन आएंगे यहाँ पर, सी एक्स अपॉन ए बी एंड ए एक्स अपॉन बी सी। ये बात लिख दिया। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई और जेड तीनों प्लस, माइनस एक्स वाई जेड यानी कि तीनों का प्रोडक्ट, 1 माइनस एक्स वाई यानी फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट, वाई जेड यानी लास्ट 2 का प्रोडक्ट एंड जेड एक्स यानी फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट लिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उस चीज़ को आप ध्यान से इधर साइड देखिएगा, ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान करने वाला हूँ। जैसे कि एक्स अपॉन बी सी है, आप देखिए इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे अपॉन में a कम पड़ रहा है, यहाँ पे b कम पड़ रहा है और यहाँ पर c कम पड़ रहा है। अगर यहाँ पे a होता तो क्या होता, abc, यहाँ पर b होगा तो क्या बन जाएगा abc, यहाँ पर c होगा तो क्या बन जाएगा abc। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पे a ऐड कर दूं, यहाँ पे b ऐड कर दूं, यहाँ पर c ऐड कर दूं, तो कहीं ना कहीं इनका एलसीएम क्या हो जाएगा
सेम हो जाएगा। तो एलसीएम सेम करने के लिए मैं ऊपर नीचे ए से डिवाइड ए से मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे कि बी एक्स अपॉन सी है तो मैं बी से मल्टीप्लाई अपॉन डिवाइड करता हूँ। सी एक्स अपॉन ए बी है, मैं सी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करता हूँ, ताकि देखो उसका एलसीएम क्या हो गया, सेम हो गया। तो वही चीज मैं यहाँ पे लिखना वाला हूँ कि इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, एबीसी आएगा ना। तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर रूट एबीसी इन तीनों का एलसीएम ले लिया डायरेक्ट आपको दिखा रहा है। तो ऊपर क्या बचेगा, आपने देखा ए स्क्वायर एक्स, तो मैंने रूट के अंदर क्या लिख दिया, ए स्क्वायर एक्स। यहाँ पर रूट के अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या देगा, सी स्क्वायर एक्स। मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा इन तीन का, यहाँ पर मैंने ए से डिवाइड मल्टीप्लाई, यहाँ पर बी से डिवाइड मल्टीप्लाई, यहाँ पर सी से डिवाइड मल्टीप्लाई किया ताकि एलसीएम सेम आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा, ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, सी से मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। यहाँ पर बी से बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया। देन रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स उस एक्स को रूट एक्स से इंटू किया तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स रूट एक्स अपॉन में रूट के अंदर सी बचा है, ए बचा है और बी बचा है। तो इन तीनों का एलसीएम भी क्या आएगा हमारे पास, एबीसी मिल जाएगा। देन यहाँ पर देखिए 1 माइनस बी से बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स रूट सी इंटू रूट सी, सी यहाँ पर सी से सी कट गया, देन बी से बी कट गया, एक्स अपॉन ए, यहाँ पर ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, देन एक्स अपॉन बी मिल जाएगा। tan इनवर्स ऊपर इन दोनों फंक्शंस में, दोनों फंक्शंस के अंदर एलसीएम सेम आ रहा है। जब एलसीएम सेम आ रहा है तो ए स्क्वायर का रूट ए रूट एक्स, बी स्क्वायर का रूट बी रूट एक्स, सी स्क्वायर का रूट सी रूट एक्स, और ये एक्स रूट एक्स यहाँ पर अपॉन उन दोनों का एलसीएम आएगा रूट ए बी सी। आप चाहो तो अपॉन में एलसीएम लो, अदरवाइज वही रख दो 1 माइनस एक्स अपॉन सी, एक्स अपॉन ए और एक्स अपॉन बी। तो आपको देखा होगा यहाँ पर बहुत ही आसान, मैंने सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमने एलसीएम लेने की ट्रिक समझ ली, कैसे एलसीएम लेना है, इक्वेशन आसान हो जाए और एलसीएम ले आने पे। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन में आगे देखने देखिए यहाँ पे कि tan इनवर्स वहां पर रूट एक्स सब में आ रहा है, तो आपको नोटिस कीजिएगा कि रूट एक्स जब सब में आ रहा है तो मैं पूरे में से रूट एक्स कॉमन लेता हूँ। रूट एक्स कॉमन लेते ए प्लस बी प्लस सी माइनस का एक्स मिलेगा, सिर्फ मैंने रूट एक्स कॉमन लिया है, अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन बी एंड एक्स अपॉन सी बच रहा है। अब स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर आपको, मेरे को उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सबको आ गया होगा अच्छे से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपको दे रखा है इक्वेशन 1 के अंदर, मैंने सवाल की स्टार्ट में कहा कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, सॉरी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि a प्लस बी प्लस सी एक्स के इक्वल है। यहाँ पर नोट से रहेगा कि मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिखा था, मिस्टेक, a प्लस बी प्लस सी एक्स के इक्वल है। तो a प्लस बी प्लस सी जब एक्स के इक्वल है, मैं इसको ट्रांसफर लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स क्या आ जाएगा 0। तो ये आपको समझ आ, ये गिवन था, ये फंक्शन x को ट्रांसफर किया, तो आप देखिएगा मैं ये फंक्शन यहाँ पर काम में लेने वाला हूँ कि tan इनवर्स ऊपर क्या है रूट एक्स, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, a प्लस बी प्लस सी माइनस क्या हो जाएगा 0, दैट मीन्स वैल्यू दी अपॉन रूट ए बी सी, देन 1 माइनस एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन बी, एक्स अपॉन सी। tan इनवर्स 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, 0 होता है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि tan पाई क्या होता है, 0 होता है। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब tan इनवर्स 0 किसके इक्वल हुआ, पाई के इक्वल हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप आए होंगे। आज हम लोग अपने लेक्चर्स में कम टॉपिक ले रहे हैं, कम क्वेश्चन ले रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज का लेक्चर जो था उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे हैं और जो ट्रिक्स हम काम ले रहे हैं, अगर वो ट्रिक्स आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर बढ़ाए होते तो इन ट्रिक्स को समझने में आपको काफी मिल जाएगा। और इतना कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन के पहले मैंने जो फॉर्मूला प्रूफ थे उन फॉर्मूला प्रूफ की ट्रिक आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वो ट्रिक्स आपके डेरिवेटिव में काम आएगी। अवकलन आपके हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में अवकलन,
इंग्लिश में डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल, उस चैप्टर के अंदर वो ट्रिक्स हम आती है, यूं क्यों क्वेश्चन उठ के आएंगे वहां पर। तो अगर आपको अभी यहाँ पे पढ़ लोगे तो वहां पे आपको बेनिफिट रहेगा। इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर आज खत्म कर रहा हूँ, और आप जो भी डाउट्स हो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस उदयपुर, इस पे भी आप कांटेक्ट करते हैं, इस पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके अपने कमेंट दीजिएगा कि आप रिव्यूज दीजिएगा कि आपको इस लेक्चर में क्या कमी दिखी, क्या आपको लगता है कि और आपको बेस्ट करना चाहिए था। और सेकंड चीज ये कि अगर आपको कोई डिमांड हो, पर्टिकुलर कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा हो, अगर आपको कोई भी चैप्टर का 11th का हो, चाहे वो 12th क्लास का हो, चाहे बीएससी का हो, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि वो आपकी डिमांड है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बहुत जल्दी ही आपकी उस डिमांड पे उस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको वो पूरा मिल जाएगा। थैंक यू।